हेलो। आज हम लोग एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो ये सिग्मा दिखाया गया है और ये प्लस क्यू आवेश उस पर एक समान रूप से फैला हुआ है। अब हम इस एक समान आवेश की अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप में बिंदु P या P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। बिंदु P व P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार बनाते हैं जो चादर में से होकर गुजरता है और जिसके समतल पृष्ठ P और P' पर हैं। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं P व P' के परितः बेलन के पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है, यदि एस हो, मान लें एस है, तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल एस होगा। इस P के परितः लघु क्षेत्रफल ds ले लें तो उसका पूरे का इंटीग्रेशन इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो जो समतल बेलन के समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल उसको हम s ले लेंगे यहाँ पर। अब बेलन के अंदर चादर का जो क्षेत्रफल होगा वो s होगा, क्योंकि बेलन यहाँ से चादर में से गुजरेगा तो इतने क्षेत्रफल से काटेगा, तो इसके अंदर बेलन के अंदर अगर चादर का क्षेत्रफल देखें तो वो भी इस समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात कैपिटल S ही होगा। इसलिए इतनी जगह का यानी इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर का जो कुल आवेश होगा वो केवल इस भाग का आवेश होगा, यानी सिग्मा इंटू S के बराबर होगा। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि किसी एक समान पृष्ठ घनत्व वाले सरफेस पर किसी क्षेत्रफल का जो आवेश होता है वो पृष्ठ घनत्व इंटू उस क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन जितनी स्थान पर चादर में से होकर गुजरेगा उसका क्षेत्रफल इतना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग बिंदु P व P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बना लेते हैं और क्षेत्रफल वेक्टर ds बना लेते हैं। दोनों एक ही तरफ को बाहर की ओर होंगे तो बीच का कोण दोनों जगह पर 0 डिग्री होगा। और बिंदु P और बिंदु P' दोनों सममित बिंदु हैं, समान दूरी पर हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi इज इक्वल d phi 1 प्लस d phi 2। तो यहाँ पर d phi 1 जो है वो बिंदु P के परितः लघु क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला है और d phi 2 बिंदु P' के परितः लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब यहाँ पर अगर हम वक्र पृष्ठ पर कोई पॉइंट लें, इधर पर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर, तो यहाँ पर वेक्टर E और वेक्टर ds परस्पर लंबवत होंगे, तो वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि E ds cos 90 हो जाएगा 0। तो इस वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इन दोनों समतल पृष्ठों से। तो हम केवल समतल पृष्ठों को लेकर यहाँ पर हल करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर E ds आ जाएगा, क्योंकि दोनों cos 0 हो जाएगा, यहाँ भी cos 0 का मान 1 होता है। तो टोटल जो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो d phi E ds प्लस E ds 2 E ds हो जाएगा। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालें, फाई बराबर, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, 2E यहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन ds का मतलब है इस पूरा क्षेत्रफल जो कि S माना गया है। तो हम यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ds को s ले लेंगे। और अब गॉस के नियम से अगर यहाँ पर फाई देखें तो फाई बराबर होता है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश देखेंगे तो गॉसियन पृष्ठ ये पूरा बेलनाकार पृष्ठ है, इसके अंदर का कुल आवेश केवल इतनी क्षेत्रफल का आवेश होगा जो कि हम लोगों ने पहले ही लिख रखा है सिग्मा s। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा s बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम यहाँ रख देंगे तो सिग्मा s बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 2 इंटू यहाँ पर s हो जाएगा, s कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n कैप, जहाँ n कैप इस आवेशित चादर के लंबवत एकांक सदिश है। ये इधर को भी कह सकते हैं, उधर को भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी से, चादर की दूरी से कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात
इस चादर के समीप बिंदुओं, बहुत समीप के बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो दूर के बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है और वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। और याद रखना कि यदि चादर पर प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, और अगर चादर पर माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की ओर होती है, और उसका परिमाण यही होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।